चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज। इसके आगे हम लोग पढ़े थे कि अगर सिर्फ एक कमोडिटी होगा तो कैसे कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट मींस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पॉइंट पहुंच पाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर दो या उससे अधिक कमोडिटी होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, तो कस्टमर किस तरह से रिएक्ट करेगा, कस्टमर किस तरह से अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल तक पहुंच पाएगा। The law of diminishing marginal utility applies in case of one commodity only. अब देखिए, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो सिर्फ अगर एक कमोडिटी होगा तो ही इस आएगा। बट इन रियल लाइफ अ कंज्यूमर नॉर्मली कंज्यूम्स मोर देन वन कमोडिटी। लेकिन असल जिंदगी में जो एक कस्टमर होता है, एक ग्राहक होता है, वो एक से अधिक प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है। इन सच अ सिचुएशन law of equi-marginal utility helps in optimum allocation of his income. अब इस केस में क्या हो रहा है, वो अपना जो सेटिस्फैक्शन है वो इक्वली देखता है कि किस प्रोडक्ट से कैसे हो रहा है और अपने इनकम को जिस प्रोडक्ट से जितना सेटिस्फैक्शन लेना है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है। लॉ ऑफ इक्वी-मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू इट्स प्राइस इक्वल्स द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अदर कमोडिटी टू इट्स प्राइस। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर marginal utility of a commodity to its price is equal to the marginal utility of another commodity to its price का रेशियो सेम हो। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए यहां दो प्रोडक्ट है, मिल्क, बटर। ठीक है, तो जब दोनों का जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो इक्वल हो जाए एक पर्टिकुलर अमाउंट में, तो ये सिचुएशन आएगा। लेट अस अ कंज्यूमर बाय टू गुड्स एक्स एंड वाई। मान लीजिए कस्टमर दो तरह का प्रोडक्ट खरीदता है, एक एक्स हुआ एक वाई हुआ। एक्स मान लीजिए मिल्क है, वाई मान लीजिए बटर है। देन एट इक्विलिब्रियम एम एक्स यू डिवाइड बाई पी एक्स। एम एक्स क्या हो गया, एम यू एक्स, इसका मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाई इसका प्राइस, एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई। बटर का जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है उसके प्राइस से डिवाइड करोगे। MU of last rupee spent on each goods और simply MU of money। अब जो लास्ट रुपी आप खर्च कर रहे हो वो या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, आपके पास जो लास्ट एक रुपया भी बचा है उससे आप कितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन ले सकते हो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, MUX डिवाइड बाई PX, MUY डिवाइड बाई P, ये सब इक्वल टू है, इज इक्वल टू MUZ डिवाइड बाई पीजी। अब जितना प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी माइनस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, अब देखिए ये टेक्निकल टर्म है, इस पे आप ये सब चीज आपको याद करना होगा ताकि आप एग्जाम में कॉन्सेप्चुअली लिख पाए। कॉन्सेप्ट बस इतना है कि किसी प्रोडक्ट का जो सेटिस्फैक्शन है उसके प्राइस से हम लोग डिवाइड करेंगे, वो इक्वल टू होना चाहिए दूसरे प्रोडक्ट का सेटिस्फैक्शन डिवाइड बाई उस प्रोडक्ट का प्राइस। Similarly, if there are three goods X, Y and Z, then the condition of equilibrium will be simply MU money। अगर मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ तीन प्रोडक्ट हो X, Y, Z, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। पैसे में आप जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। Thus, to be in equilibrium, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या करना पड़ता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रुपी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज सेम। हर एक प्रोडक्ट पे आप जितना खर्च कर रहे हो, जो आपका लास्ट रुपी भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सेम होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड फॉल्स एज मोर ऑफ इट इज कंज्यूम्ड। एक प्रोडक्ट को आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होगा। अगर मैं मिल्क और बटर की बात करूं, मान लो आप 1 लीटर मिल्क कंज्यूम किए, फिर 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। अब लेकिन याद रखिएगा इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी, कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है।
तो 1 लीटर पीने के बाद जब आप दूसरा लीटर पियोगे, चलो आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तीसरा में एकदम ना के बराबर, चौथा में ऐसा हो सकता है नेगेटिव हो जाए। सेम केस ऑफ बटर, मान लो आप 100 ग्राम्स बटर खाते हो, तुरंत फिर आप और 100 ग्राम्स खाते हो, फिर आप 50 ग्राम्स खाते हो, तो क्या होता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या 100 ग्राम्स ही लो आप इसको, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाएगा। ठीक है। टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब 2 गुड्स जब होगा तो कैसे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाएंगे, आइए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सपोज अ कंज्यूमर हैज ₹24 विथ हिम टू स्पेंड ऑन 2 गुड्स X एंड Y। मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसके पास 24 रुपए है जो कि वो गुड्स पे खर्च कर सकता है, गुड्स हो गया XY। फर्दर सपोज प्राइस ऑफ ईच यूनिट X is ₹2 and Y is ₹3 and his marginal utility schedule is given in the table 14.3। क्या बोल रहा है, मान लीजिए X हो गया मिल्क और Y हो गया बटर। ₹2 में आपको 1 यूनिट मिल्क का मिल रहा है और ₹3 में आपको 1 यूनिट बटर का मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक टेबल से समझेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, टेबल 14.3 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 गुड्स। जब कम से कम 2 प्रोडक्ट हो तब क्या होगा वो देखिए। यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड बाई प्राइस ऑफ X, ₹1 वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। एक यूटिलिटी का दाम ₹1 है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइड बाई प्राइस ऑफ Y, ₹1 वर्थ ऑफ MU। ठीक है, अब देखिए 1 यूनिट में मान लीजिए आपको 20 सेटिस्फैक्शन मिलता है X के केस में। अब X को आप मिल्क मान लीजिए, आप कोई भी प्रोडक्ट मान सकते हैं, और Y को बटर मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका जो प्राइस है वो ₹2 है पर यूनिट, इसका ₹3 पर यूनिट, या यूटिल्स आप कह सकते हैं। एक पीस में आपको 20 सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई 2 10, आपको ₹10 खर्चा करना पड़ेगा। अब बटर के केस में या वाई के केस में 1 यूनिट का आपको 24 यूटिल्स, क्योंकि हम लोग यूटिल्स क्यों बोल रहे हैं, आगे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग यूटिलिटी जो मिल रहा है, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको हम लोग यूटिल्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। 24 डिवाइड बाई 3 8। ठीक है, सेकेंड केस 2 18 मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, 18 2 से गया ₹9, 21 यहां पे मिल रहा है, 21 3 से गया 7, फिर 3 जैसे एक और प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस किए, मार्जिनल यूटिलिटी कम होकर 16 हो गया, 16 को 2 से डिवाइड किए 8 हो गया ये। फिर ये यहाँ पे आप देखिए पहले 2 बटर था तो 21 आपका मार्जिनल यूटिलिटी था, 3 बटर हुआ तो गिर के 18 हो गया आपका सेटिस्फैक्शन लेवल। यहाँ पे ये 6 हो गया डिवाइड करने के बाद। चौथा ये फिर गिरा 14 में आ गया, 14 को 2 से डिवाइड किए क्योंकि ₹2 इसको बोला गया था कि 1 यूनिट का दाम है, तो ये 7 हो गया। अब देखिए बट वाई के केस में आप बटर भी बोल सकते हैं, ये भी गिर गया 15 हो गया, 15 3 से गया 6 हो गया, माफ़ कीजिएगा 5 हो गया। फिर 5 जैसे एक और यूनिट की तरफ आप बढ़े, ये और गिर के 12 हो गया, 12 को 2 से डिवाइड किए 6 हो गया, ये भी 12 हो गया, 12 को 3 से डिवाइड किए 4 हो गया। ये 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसका दाम ₹3 है। 6 ये गिर के 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड किए क्योंकि 2 इसका प्राइस है, ये 5 हो गया। ये और गिर के 9 हो गया, 9 को 3 से डिवाइड किए 3 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या समझा रहा है। फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑफ ₹24, आपके पास कितना रुपया है, ₹24। द कंज्यूमर विल बाय 6 यूनिट्स ऑफ X बाय स्पेंडिंग 12 into 2, देखिए ₹12 देगा, 2 into 6 ₹12। ठीक है, एंड 4 यूनिट्स ऑफ Y बाय स्पेंडिंग ₹12, 2 into 6। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, रुकिए मैं ठीक कर देता हूँ। 3 into 4 होगा, 4 यूनिट्स खरीद रहा है। ठीक है, तो ये 12 हो गया। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ब्रिंग्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज ₹1 वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ गुड X is 5, MUX डिवाइड बाई प्राइस is 10/2
and in case of goods y is also 5, MUY PY 5/3। ये कौन सा सिचुएशन हुआ, ध्यान से देखिए यहां पे ये जो सिचुएशन है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे उसका 5 आ रहा है, ठीक है, आपका MUX डिवाइड बाई प्राइस। यहां पे जो दूसरा सिचुएशन है जहां पर वो देखेगा, देखिए 15/3 ये वाला सिचुएशन है, ठीक है, जहां पे वो 4 प्रोडक्ट ले रहा है, तो वो क्या करेगा कि ये प्राइस और ये प्राइस यहां पे सेम हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर जाके ये लेगा MU ऑफ द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच गुड। अब लास्ट रुपी जो आप खर्चा कर रहे हो, अगर आप 6 पीस मिल्क लेते हो तो आपको 12 रुपया लगता है, आपके पास 24 रुपया है, 12 रुपया का आप मिल्क ले लिए। अगर आप 4 पीस बटर का लेते हो तो 12 रुपया का आप बटर ले लिए, आप अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे आ गए। इट शुड बी नोटेड दैट कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्ट टू बजट कॉन्स्टेंट, दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंड बाय द कंज्यूमर, ₹24 इन दिस एग्जाम्पल। अब देखिए जो उसका कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कहाँ जाके पूरा होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसका बजट कितना है। हमारे इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे कि जो बजट है वो 24 रुपया था, तो हम लोग 24 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट किए। मान लीजिए अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो ये जो टेबल है वो चेंज होगा। आप सिर्फ 4 यूनिट या 6 यूनिट नहीं खरीदोगे, पैसा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा और उस हिसाब से आप प्रोडक्ट खरीदोगे। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि अगर आपके पास 24 रुपया है और इस सिचुएशन में आप हैं, तो आप 6 पीस खरीदोगे X का और 4 पीस खरीदोगे Y का, तो आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन द कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आता है कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे नहीं है, तो क्या होता है। सपोज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X। अब देखिए ये X क्या है, कमोडिटी है, इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y। X भी एक प्रोडक्ट है और Y भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। This means marginal utility from last rupee spent on X is greater than the marginal utility of last rupee spent on Y। यहाँ क्या बोल रहा है कि जब आप X खरीद रहे हो लास्ट पीस, उसमें आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो ज्यादा है किससे, Y पे जो आप पैसा खर्चा कर रहे हो अपना लास्ट रुपी। This induces the consumer to transfer his expenditure from Y to X, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि कंज्यूमर अपना जो खर्च है वो Y को ना खरीद के अब X को खरीदेगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस MUX फॉल्स एंड MU राइज। अब इससे क्या होता है कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट वो कम हो रहा है। द एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंडिचर कंटिन्यूज अंटिल MUX PX बिकम्स इक्वल टू MUY PY। कहने का मतलब जब दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को डिवाइड करने के बाद वैल्यू इक्वल ना हो जाए तब तक आप एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर करोगे। कहने का मतलब Y के जगह आप X को खरीदोगे या X की जगह Y को खरीदोगे। कब तक, जब तक Y इज इक्वल टू X ये ना हो जाए। कहने का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड बाई प्राइस ऑफ X जब तक इक्वल टू ना हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइड बाई प्राइस ऑफ Y। इसके पहले के वीडियो में एक टेबल के थ्रू हम ये समझाए थे आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। अब जो आप ये सेटिस्फैक्शन का एनालिसिस कर रहे हो इसका लिमिटेशन क्या है। इन द यूटिलिटी एनालिसिस इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल, दैट इज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म। अब देखिए यूटिलिटी एनालिसिस में क्या है कि हम लोग ये अज्यूम करके रखे हैं, ये मान के रखे हैं कि आप इसको मेजर कर सकते हो, नंबर्स में मेजर कर सकते हो, क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो। However, utility is a feeling of mind and there cannot be a standard measure of what a person feels। लेकिन देखिए सेटिस्फैक्शन क्या है, ये आपके दिमाग के अंदर है कि आप किस चीज से कितना सेटिस्फाई हो रहे हो। आप एक प्रोडक्ट से अभी अगर सेटिस्फाई हो रहे हो तो हो सकता है कुछ पलों बाद उसी प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड ना हो। सो यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फीचर फिगर्स।
इसलिए जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, वो एग्जैक्ट फिगर्स में आप कभी भी नहीं समझा सकते या कभी भी उसको फिगर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते।